बहुत से लोग हैं जिनको अपने जीवन में श्रेष्ठता पर ध्यान देने की जरूरत है। जिस प्रमोशन की, जिस उन्नति की वो आशा कर रहे हैं, वो तब तक उन्हें नहीं दिखाई देगी जब तक वो श्रेष्ठ होने का मन न बना ले। अगर कोई भी इंसान महिमा का जीवन जीना चाहता है तो उसको श्रेष्ठता के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि महिमा श्रेष्ठता में, क्योंकि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो हमें श्रेष्ठता का अभ्यास करने को नहीं कहती। दुनिया हमें लोगों को इसी तरह के जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। वो कहती है जिसने बुरा किया उसके साथ बुरा करो। ये दुनिया का स्टैंडर्ड है, वो परमेश्वर का स्टैंडर्ड। अब दुनिया के हिसाब से समाज में है तो समाज के हिसाब से जीना पड़ेगा, पर आपके पास वो आत्मा नहीं है। आप क्यों उस आत्मा के द्वारा जी रहे हैं? क्या आपके पास परमेश्वर का आत्मा है? आपको संसार के हिसाब से जीने की जरूरत नहीं है। आपके पास उनके सपने होने की जरूरत नहीं है, उनके इच्छाएं होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें उनके पास हैं जिनके पास संसार की आत्मा है। हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ, अपने हाथों को उठाकर उससे बातचीत कीजिए। बताइए वो आपके लिए कौन है। उसकी महिमा कीजिए अपने दिल से, उससे बातचीत कीजिए। ब्रोशा थेले इंद्रला, बातचीत कीजिए परमेश्वर से। ब्रोसीती दी ईतला खपकसींदा। उसकी महान उपस्थिति यहाँ पर है, उसकी महान उपस्थिति यहाँ पर है। लीथरा लागा बांक्र के सोतीला कोसिती गतीला मंदलाती। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद 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 देते समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचनों से सीखे और आगे बढ़े। हम कहते हैं प्रभु हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचनों से ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। और पड़ोसी का स्वागत कर सकते हैं, मुस्कुरा के बोलिए आपका स्वागत है। खुशी हुई आपको देख के। प्रेज द लॉर्ड। एक बार जोर चला सकते हैं महिमा, जोर चला सकते हैं महिमा। बोलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं समृद्धि में जी रहा हूं। ये साल है छुटकारे का और मैं छुड़ाने वालों में से हूं। प्रेज द लॉर्ड। पिछले 2 संडे से हमने बातचीत शुरू की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हमने कहा कि दानियल की पुस्तक से हमने देखना शुरू किया कि एक मनुष्य के जीवन में श्रेष्ठता क्या कर सकती है। और हमने कहा कि बहुत से लोग हैं जिनको अपने जीवन में श्रेष्ठता पर ध्यान देने की जरूरत है। जिस प्रमोशन की, जिस उन्नति की वो आशा कर रहे हैं, वो तब तक उन्हें नहीं दिखाई देगी जब तक वो श्रेष्ठ होने का मन ना बना ले। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने ये भी कहा कि जब हम बात करते हैं श्रेष्ठता की तो हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि आपको बाहर से कुछ लाना है। हमने कहा कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आप ऑलरेडी सर्वश्रेष्ठ हो। बोल सकते हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। खुश होकर बोल सकते हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ जीवन जी सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और हमने उसमें गहराई से जाना शुरू किया। हमने उसकी डेफिनेशन देखना शुरू की कि एक्सीलेंस क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बातचीत कर चुके हैं। अगर आपको और जानना है तो हमारे जो पुराने मैसेजेस हैं आप उनको देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम आगे बढ़ने वाले हैं, और हमने सबसे पहली चीज़ जो उसमें कही थी कि महिमा श्रेष्ठता में है। बोल सकते हैं महिमा श्रेष्ठता में है, महिमा श्रेष्ठता में है। अगर कोई भी इंसान महिमा का जीवन जीना चाहता है तो उसको श्रेष्ठता के लिए अपने आप को तैयार करना पड़े, क्योंकि महिमा श्रेष्ठता में है। हमने कहा जब आप एक सुंदर चीज को देखते तो आप कहते हैं वाव,
पर जब बुरी चीज को देखते हैं तो आप कहते हैं छी। तो जो महिमा है वो श्रेष्ठता में है। किसी भी क्षेत्र में अगर हम महिमा को देखना चाहते हैं तो श्रेष्ठता वो रास्ता है जिसके द्वारा हम महिमा को देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो किसी को भी श्रेष्ठता को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो हमें श्रेष्ठता का अभ्यास करने को नहीं कहती। आप उनको देखकर गलत को सही मत मान लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और बोले गलत को सही मत मान लीजिएगा। फिर से बोल सकते गलत को सही मत मान लीजिएगा। खुश होकर बोल सकते गलत को सही मत मान लीजिएगा, कभी मत मान लीजिए। और बहुत से लोग ये गलती करते, बहुत से लोग गलत को होता हुआ देखते हैं, और क्योंकि गलत करने वाला उनके हिसाब से अमीर है तो उनको लगता है कि अरे गलत करना सही हो गया। गलत करना कभी भी सही नहीं होने वाला, चाहे वो अमीर इंसान हो चाहे वो गरीब इंसान। और यहीं पर हमने कहा श्रेष्ठता जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। बोली मेरे पास एक श्रेष्ठ आत्मा है, मेरे पास एक श्रेष्ठ आत्मा है। और बहुत सारी चीजें हम उसमें बोल चुके हैं। हमने कहा श्रेष्ठता का मतलब है बेटर देन एवरीथिंग, हर दूसरी चीज से बेहतर होना, क्वालिटी में, सारे पैरामीटर्स में, हायर स्टैंडर्ड्स इन थॉट्स, एक्शन, मॉरल एक्सीलेंस, कि आप विचारों में, कामों में और नैतिक मूल्यों में ऊंचे स्तर को दिखाते हो। हायर इन रैंक, आप उपाधि में ऊंचे हो। प्रेज द लॉर्ड। फिर हमने कहा कि जो श्रेष्ठता है वो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन। और श्रेष्ठता में वो सबसे पहली चीज है डिसिप्लिन, बोल सकते हैं अनुशासन। जो लोग श्रेष्ठ होते हैं वो अनुशासित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए देखिए आप एक गाड़ी चला रहे हो और दो गाड़ियां हैं, आपसे कहा गया कौन सी खरीदोगे, बोले अच्छा मैं चला के देखता हूं। अच्छा कोई दूसरा चला के आए तो आप यहाँ गाड़ी खरीदने वाले, और दो गाड़ी हैं जो बिकने के लिए आई हैं, आपको दोनों में से एक लेनी है। और सामने से गाड़ियां चल के आ रही हैं, एक गाड़ी आ रही है बिल्कुल सीधे 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 सीधे, उसका हैंडल सीधे सीधे आ रहा है, और एक गाड़ी ऐसी 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 ऐसी। कौन सी गाड़ी खरीदोगे आप? कौन सी गाड़ी? पूछ रहा कौन सी वाली? और जिसका आ भी उसका पहिया भी ऐसा ऐसा हो रहा है, पूरा बेचारा पहिया भी उछल रहा है। कौन सी गाड़ी खरीदने वाले आप? कौन सी वाली? या ऐसी ऐसी वाली? नहीं खरीदने वाले। वो है अनुशासन। अनुशासन और श्रेष्ठता में अनुशासन बहुत बड़ी वस्तु है। बहुत से लोग केवल इसीलिए सफल नहीं बन पाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अनुशासन का अभ्यास नहीं किया, वो अपने पैसे में अनुशासित नहीं। तो बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। यानी परेशानी ये नहीं कि पैसा नहीं है, परेशानी ये है कि आप पैसे के विषय में अनुशासित हो। जब पैसा आपके पास आता है तो क्या होता है? बहुत से लोगों से पूछिएगा, पैसा उनके पास आने से पहले ही उन्होंने दिमाग में रख लिया है कि मुझे पैसा कैसे खर्च करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई दूसरे हैं जिनको जो मन में आता है बोल देते हैं, घर में लड़ाई हो जाती है। मैं किसी की नहीं सुनता हूं, मेरे जो मन में आता है बोल देता हूं, मैंने कोई बात नहीं। फिर जिसका जो मन में आता होगा मुंह पे चपटा के चला जाता होगा। उनकी जिंदगी ऐसी ही है और उन्हें नहीं लगता है कि उन्हें अनुशासित होने की जरूरत। तो अगला जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं श्रेष्ठता में वो है अनुशासन। बोल सकते हैं अनुशासन। अनुशासन। कोई भी इंसान जो अमीर बनना चाहता है उसको अनुशासित होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं? बोलिए पड़ोसी कहिए अनुशासन। बोलिए अनुशासन आपको सफल बनाएगा। बोलिए अनुशासन पास्टर आइजैक को सफल बनाएगा। आपको सफल बनाएगा, आपको। और बहुत से लोग अनुशासन से जिंदगी भर भागते रहते, बोले नहीं जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगा, जो मेरे मन में आएगा करूंगा। और कभी भी वो जिंदगी में सफलता को देख भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते। उनकी जिंदगी की कहानी क्या होती है? मैं उस आदमी से मिलने जा रहा था, मैं आधा घंटा लेट हो गया और वो गुस्सा हो गया। क्यों नहीं गुस्सा होगा वो? आप उसके दामाद थे कि वो आपका इंतजार करता रहे। पीपल आर लाइक दैट। सो जब आप सफलता की बात कर रहे हो, जब आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हो, जब आप श्रेष्ठता की बात कर रहे हो, तब आप अनुशासन की बात कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरे पास अनुशासन है, मेरे पास अनुशासन है।
और इन चीजों का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे अभी अभी हमने एक वचन देखा था, पैसे का अभ्यास करो, परमेश्वर की चीजों का अभ्यास करो, अनुशासन का अभ्यास करो, अनुशासन का अभ्यास। हालेलुया। सो इंपॉर्टेंट कि विशेषता क्या है? बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है और उसमें सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है अनुशासन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमने देखा ये दानियल के जीवन से, दानियल के जीवन से हमने देखा कि वो अनुशासित था, जो उसने कहा था वो कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कि उसने कहा ओ मैं राजा की मेज से भोजन नहीं खाऊंगा और एक दिन उसने कहा नहीं आज खा लेता हूं। 3 साल तक उसने अपने आप को अपवित्र नहीं किया। 3 साल, 3 साल उसने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया। 3 साल। सोचिए, देखिए अनुशासन। प्रेज द लॉर्ड। सो सफलता में अनुशासन जरूरी है। पढ़ो, जो सफलता में अनुशासन जरूरी है। एक अगली चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है कि मसीहों के रूप में हम कितने आशीषित हैं। चलिए 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 12वां वचन। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 12वां वचन। वाह, बोल सकते हैं वाह। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। और तुरंत आपको एक चीज यहां पे दिखाई दे रही कि संसार की एक आत्मा है। एक चीज जो आपको दिखाई देनी शुरू हो जाने कि संसार की एक आत्मा है, लिखा हुआ है वहां। आपको यह पता होना चाहिए कि संसार की एक आत्मा है जो आपको संसार के तरीकों से चलाना चाहेगी। संसार की एक आत्मा। परमेश्वर हमसे कह रहा है परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। प्रेज द लॉर्ड। बोले मेरे पास संसार की आत्मा नहीं है। बोले मेरे पास संसार की आत्मा नहीं है, परंतु वो आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से है। आपको जानना पड़ेगा कि आपके पास क्या है। बहुतों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की उनके पास क्या है। बस उनको यह पता उन्हें क्या चाहिए। उन्हें यह पता है कि क्या चाहिए, उनको यह नहीं पता उनके पास क्या है। क्योंकि जो भी आपको चाहिए वो उसी से मिलेगा जो आपके पास है। अगर एक बच्चा दौड़ना चाहता है तो उसको पहले क्या पता करना पड़ेगा? मेरे पास टांगे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपनी ही टांगों पे दौड़ पाए। एक व्यक्ति जिसको खाने का है उसको पहले जानना पड़ेगा कि उसके पास मुंह है और वो अपने मुंह से खाना खा सकता है। यहां पर बाइबल कह रही है परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से। सबसे पहला सवाल, क्या आपको पता है आपके पास परमेश्वर की ओर से आत्मा है? प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों को पता है? जिनको पता होगा उनका हाथ जल्दी उठ जाएगा, पर जिनको नहीं पता वो सोच रहे हैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं। क्योंकि जिसके पास है वो बता देगा। मैं फिर से पूछ रहा हूं, और अगर होगा ना तो ऊंचा हाथ उठाएगा ताकि मुझे भी पता लगे आपके पास है। अच्छा, कितनों के पास परमेश्वर की ओर से आत्मा है? देख, जिनको नहीं पता है वो अभी भी सोच रहे। इसका मतलब उनको अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास है भी या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, यहां पे कितने लोग हैं? अच्छा, पूछता हूं फिर से, कितनों के पास आंखें हैं? कितनी जल्दी हाथ उठी? देखो कि आपको पता है। पर जब मैंने पूछा कितनों के पास आत्मा है, कुछ लोग सोच रहे क्योंकि उनके पास वास्तव में नहीं है, और है भी तो उन्हें पता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये परेशानी, उन्हें नहीं पता। आंखों के मामले में कितनी जल्दी हाथ उठ गया? सबका उठ गया। चाहे आप पहली बार आए थे, चाहे 5वीं बार आए थे, या 5 साल से आ रहे थे। आपसे पूछा कि आंखें हैं, आपने कहा है। पर मैंने पूछा आत्मा है, तो देख रहे हैं। क्या करूं? इसका मतलब नहीं पता है आपको। तो फिर से पूछ रहा हूं, कितनों के पास परमेश्वर की ओर से आत्मा है? अब जिनको नहीं मानते अभी, गुड। सो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि मेरे पास परमेश्वर की ओर से आत्मा है। तो मत कहिएगा अब संसार के साथ तो जीना ही पड़ता है, संसार के जैसा करना पड़ता है। आपके पास संसार की आत्मा नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपको ये लाइन बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे दुनिया के हिसाब से जीना पड़ेगा। दुनिया के हिसाब से वो जीते हैं जिनके पास दुनिया की आत्मा है। हम परमेश्वर के हिसाब से जीते हैं क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अपने आप को छोटे जीवन में मत ले जाइएगा।
जहां पे आप दुनिया के स्टैंडर्ड से जीने की कोशिश कर रहे हो और आप बहाना बना रहे हो, अब दुनिया के हिसाब से समाज में है तो समाज के हिसाब से जीना पड़ेगा, पर आपके पास वो आत्मा नहीं है। आप क्यों उस आत्मा के द्वारा जी रहे? आपके पास परमेश्वर का आत्मा है। ये एक आशीष है, आशीष कि आपके पास परमेश्वर का आत्मा है। आपको संसार के हिसाब से जीने की जरूरत नहीं है। आपके पास उनके सपने होने की जरूरत नहीं है, उनकी इच्छाएं होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें उनके पास हैं जिनके पास संसार की आत्मा है। हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। बोले मेरे पास परमेश्वर का आत्मा है, मेरे पास परमेश्वर का आत्मा है। बहुत इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। प्रेज द लॉर्ड। संसार का आत्मा आपको बताएगा संसार आपको क्या दे सकता है, परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा परमेश्वर ने आपको क्या दे दिया है। अब आपके ऊपर आपको क्या जानना है। बहुत से लोगों को संसार की आत्मा ने बता दिया है संसार उन्हें क्या क्या दे सकता है, पर उन्होंने कभी पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता नहीं की है ये जानने के लिए परमेश्वर ने उन्हें क्या दे दिया है। संसार की आत्मा बताएगी जो संसार दे सकता है भविष्य काल, पर परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा परमेश्वर ने आपको क्या दे दिया है, भूतकाल। तो जब आपके अंदर संसार का डर है, संसार के तरीके से चलने की इच्छा है, अपने आप को छुड़ा लीजिएगा, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कीजिएगा। अगर पवित्र आत्मा के साथ आप सहभागिता करोगे तो पवित्र आत्मा आपको बताना शुरू कर देगा परमेश्वर ने आपको क्या क्या दे दिया है। और दुनिया का डर, दुनिया पे जो आपका भरोसा है वो चला जाए। आपके पास वो आत्मा नहीं। बोले मेरे पास परमेश्वर का आत्मा है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं और ये मेरा अधिकार है कि मैं उन चीजों को जानूं जो परमेश्वर ने मुझे दी हैं। प्रेज द लॉर्ड। माँ बाप भी कभी नहीं बताते उनके बच्चों को कि उनके पास कितना पैसा है। वो तो बच्चों को बहुत बाद में पता लगता है, अच्छा पापा के पास इतना था। पर यहां पर पवित्र आत्मा आपको बताने को तैयार है परमेश्वर ने आपको क्या क्या दे दिया है। कभी भी इन चीजों को हल्के में मत लीजिए। मांगने से पहले जान लीजिए क्या दिया जा चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं अगर जान लोगे तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मांगते वही हैं जो जानते नहीं। मेरी लाइन ध्यान रखिए, मैं सालों सिखा रहा हूं ये। मांगते वही हैं जो जानते नहीं है, जो जानते हैं बस वो उठा के चले जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं क्या? सोचिए ना, एक घर में उनके किसी के एक बच्चा है और उन्होंने दूसरा बच्चा गोद ले लिया। अभी बच्चा जिसको गोद लिया वो नया नया घर में बैठा हुआ है, उसको भूख लग रही है, बैठा हुआ है, भूख लग रही है, बैठा हुआ है। दूसरा बच्चा जो सालों से उसी घर में था वो आएगा, किचन में जाएगा, खा के चला जाएगा। और ये वाला सोच रहा होगा तू भी चला जाता तुझसे भी कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि अब तुझे भी गोद ले लिया है, जो घर में है उतना ही उसका है जितना तेरा है। ये वाला क्या कहेगा, मम्मी क्या मैं रसोई में जाके खाना ले लूं? मम्मी कहेगी ये कौन सा सवाल है आज। सोच के देखिए, आपका बच्चा रोज आए, पापा मैं स्कूल जाऊं? जाओ। पापा खाना खाऊं? पापा नहा लूं? 4 दिन के बाद आपको इधर आ, क्या है ये ड्रामा? ये कब तक तू पूछता रहेगा मुझको? तेरे को पता नहीं घर में सब तेरा है, जो तेरा मन में है कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। पर अगर वो कभी जानेगा नहीं तो कभी उस हिसाब से जी नहीं पाए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। मैं आगे बढ़ता जा, परमेश्वर क्यों चाहता है इन चीजों को जान लो ताकि आप इन चीजों के हिसाब से जी पाओ। संसार की आत्मा आपको संसार की बातें बताएगी जिसके द्वारा आप जी रहे थे। वो यहीं पर बदलाव हुआ कि आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। हालेलुया। काश लोगों को पता लग जाए पवित्र आत्मा ग्रहण करना कितनी बड़ी आशीष। आप मेरे मुंह से कभी नहीं सुनेंगे मुझे दुनिया के हिसाब से जीना पड़ा। मेरे अंदर वो आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पवित्र आत्मा है। मेरे अंदर का पवित्र आत्मा मुझे बताएगा ही नहीं दुनिया के हिसाब से जीना।
अगर मेरे अंदर संसार का आत्मा तो मुझे सिखाता दुनिया के हिसाब से जीना है, पर मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा जो मुझे सिखाता है परमेश्वर के हिसाब से जीना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? काश मैं वहां तक पहुंच जाऊं जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं। ओके, नेक्स्ट, जल्दी से। ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ बॉय, लुक एट द स्क्रिप्चर। तो फिर से पढ़ें, जल्दी से आ जाएंगे 12 से 13 में। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से, कि हम उन बातों को जाने। बोलिए, हम उन बातों को जाने। इस स्क्रिप्चर में मेन चीज क्या है? हम इन बातों को याद रखेंगे, क्योंकि अगले में जाएंगे तो स्क्रीन चली जाएगी, तो भूल मत जाएगा अगले में क्या बात कर रहा है, जो पिछले से जुड़ी होगी। पिछले की जो बात अगले में गई है वो कौन सी वाली है? हम उन बातों को जाने। बोलिए, हम उन बातों को जाने। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं, स्क्रीन चली जाएगी तो। ओके, नेक्स्ट 13। जिनको, किनको? उन बातों को जो हमने जान ली है। हेलो, समझ में आ गया भी कनेक्शन? क्यों मैंने वो दिखा रहा था। उसने कहा जिनको, पर किनको? वो बातें जो हमने जान ली। तो पहला काम क्या है? जानना। अगर आप जानोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। लिखा है, फिर से पढ़ लेते हैं 12। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से, कि हम, बोली मैं, केवल पास्टर नहीं। बहुत कहते नहीं, बाइबल पास्टर को पढ़ने दो, चर्च में टाइम पे पास्टर को आने दो, हम क्या करेंगे, नौकरी करें। तो मैंने कि आप कब जानोगे वो बातें जो परमेश्वर ने आपको दी हैं? कब जानोगे आप? तो पहला काम क्या है? जानना। बोली, जानना। नेक्स्ट, तो यहां से क्या उठाया हमने? उन बातों को जाने। किन बातों को जाने? जो किसने दी हैं? परमेश्वर ने। बोली, उन बातों को जानो जो परमेश्वर ने दी हैं। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, सही, लिख लीजिए और घर पे जाके पता कीजिए कि पास्टर ने हमसे कहा उन बातों को जानना है। ये नहीं कि मैंने आपसे कहा उन बातों को जानो और आप गए घर पे बिरयानी खा के टीवी देख के सो गए और फिर अगले संडे आ गए, हाँ बताओ पास्टर क्या है, जबकि आपको काम दिया जा रहा है कि उन बातों को जानो। ये आपका काम है जानना। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों को पता उनके पिताजी उनको क्या देके गए, पर ये नहीं पता परमेश्वर ने क्या दे दिया। लड़ रहे हैं उस छोटी सी जायदाद के लिए, लड़ रहे हैं, नहीं ये जायदाद मेरी, ये जायदाद तेरी, ये जायदाद मेरी, ये जायदाद तेरी। मैंने कहा अगर आपको पता लग जाता परमेश्वर ने आपको कितना दिया है, ये जायदाद आप कब की छोड़ चुके होते, कब की छोड़ चुके हो। प्रेज द लॉर्ड। बोली, उन बातों को जानो, उन बातों को जानो जो परमेश्वर ने दी हैं। तो होमवर्क लिख रहे हैं क्या? और मेहनत कीजिएगा। अगर आप अपने जीवन के साथ गंभीर हैं, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में सफलता देखना चाहते हैं, इन चीजों को आपको पता करना पड़े। लिखा है उन बातों को जानो, यानी अपने आप आपको पता लगने वाली नहीं। ये बातें आपको अपने आप पता लगने वाली नहीं। नेक्स्ट, जिनको, किनको? उन बातों को जो हम जान चुके हैं। क्या हो चुके हैं? यानी जिसने जानी नहीं है वो 12वें में भी रुक जाएगा, 13वें में उसका कोई काम नहीं है। हाँ हाँ, जो समझ में आया क्या? ये 13वां वही कर सकता है जो 12वें में कुछ करके आया है, नहीं तो वो बैठा रहेगा, प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो। बहुत से लोग 12वें में ही हैं, इनफैक्ट 12वें में नहीं 11वें में है, जहां पे कुछ नहीं था, उनको पता ही नहीं है कुछ। तो उन्हें ये भी नहीं पता है क्या कहना है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए मैं पहले पढ़ लेता हूं फिर बात करते हैं। जिनको हम, बोले जिनको हम कौन? जो बातें जान चुके हैं, जिन्होंने मेहनत की है। हर व्यक्ति नहीं, वो नहीं जो टीवी में मेहनत कर रहा था, सब डांस सीख रहा था और सब सारी शादियों में जाके नाच रहा था और ढूंढ रहा था किस किस के घर जाके मैं उधार ले लूं। वो नहीं, जिसने बैठ के मेहनत की है और क्या किया है? परमेश्वर की दी गई बातों को जाना है। ये 13वां वचन उसके लिए है। और 99% मसीह इस 13वें वचन के में कुछ नहीं कर पाते, पढ़ते हैं पर कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 12वां वचन उन्होंने कभी किया ही नहीं। मतलब क्या करें पास्टर, पापी पेट का सवाल, खाना भी पड़ता है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं।
मैंने की तो फिर 13वें में आप कभी नहीं आओगे। 13वें में आपको अपने आप को लेके जाना पड़ेगा। परमेश्वर यहां पे आपको लेके नहीं आ पाए। कितने समझ में आ रहा है? हेलो, कितने दिखाई दे रहा है? 12 से 13 में परमेश्वर लाएगा या हमें लाना पड़ेगा? 12वें में ले जाना किसका काम है? परमेश्वर का। उसने हमें उसका आत्मा दे दिया, वो उसका काम है। पर आत्मा के साथ सहभागिता करके बातों को जानना किसका काम है? हमारा। यहां पर लोगों ने कभी एक क्लास पास ही नहीं की। सब के सब कहां पड़े हुए हैं? प्रभु छुटकारा दो, प्रभु चंगा करो, प्रभु उधार उतारो। अरे बोले जिनको हम कौन है यहां पर? जो जान चुके हैं। क्या हो चुके हैं? और परेशानी है कि 99% लोग जानते नहीं हैं, तो वो उन 1% लोगों से लड़ते हैं जो जानते हैं। अरे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अच्छा कह अभी क्यों मैं आगे जा रहा हूं, पीछे जाता थोड़ा सा, ताकि जब मैं कहूं तो समझ में आए। ओके, बोले जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते। जिसने भी उन बातों को जानने की कोशिश नहीं की जो परमेश्वर ने दिया है, उसके पास केवल क्या होगा? मनुष्य की बातें बोलने की। वो केवल क्या सिखा पाएगा? मनुष्य का ज्ञान। लिखा है वहां पे, मनुष्य का ज्ञान जो कहीं नहीं जाता है, घूम फिर के वहीं आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। पर आप सुनाओगे ही क्या जब आपको आत्मिक बातें पता ही। तो मसीहों से भी पूछो, पेट में दर्द हो गया? हाँ, मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूं। मेरे पेट में भी दर्द था बहन, मैं उस डॉक्टर के पास गया और उस डॉक्टर ने मुझे चंगा कर दिया। मैं इस मसीह से कोई और आशा भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस मसीह को पता ही नहीं चंगाई नाम की एक चीज है। तो मसीह भी दूसरों को जो एडवाइस देते हैं वो कौन सी होती है? मनुष्यों के ज्ञान पे आधारित। एक आदमी के पास पैसे नहीं है, वो उससे कहेंगे तू ना 2 नौकरी कर ले, मैं बता रहा हूं तुझे। ये नहीं सिखा रहे कि दशमांश दे दे, ये नहीं सिखा रहे चर्च में जाके पार्टनरशिप कर ले, क्योंकि इनके पास केवल क्या है? मनुष्यों का ज्ञान। हमें मनुष्यों का ज्ञान मत सिखाओ, हम परमेश्वर का ज्ञान जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। रोन शांताली तताला ब्रगा जाले त्रांत्रली ब्रगा जाले शांताली ततीला रींद्रले द्रगा ब्रगांदली ततीला ब्रांजे मैं श्रेष्ठ हूं रीजाली तताला बाधे। हालेलुया। चला सकते हैं महिमा महिमा। इस समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप को देने का प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, अपने हाथों को उठाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये भेंट लाने की बुद्धि, ज्ञान, अनुग्रह, सम्मान हमें देने के लिए, जैसे हमने दिया है आपके वचनों के अनुसार। इसकी बढ़ी हुई फसल में तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। हमारी पर्ची पर लिखी हुई चीजों को हम वापस ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम इन बेटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं और बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। फिर जो चला सकते हैं, महिमा महिमा। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए।
मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे उसकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।